तो स्नान के लिए प्रवेश करते हैं। डुबकी लगाकर स्नान पूरा करते हैं। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले ताम्र के पात्र का अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र आदि धारण करते हैं। वस्त्र धारण करने के बाद सब सामग्री इकट्ठा करके सरयू माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। दूरी अधिक होने के कारण से बाइक से यात्रा करनी पड़ती है और यह जो यात्रा है लगभग 1 घंटा से अधिक चलती है। रास्ते में भगवान जी के नामों का जप करते हुए सरयू माता जी के तट की तरफ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। तो हर दिन की अपेक्षा आज माता जी और भी बढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करते हैं। भगवान जी को प्रणाम करने के बाद सरयू माता जी का चरण स्पर्श करते हैं, इनकी वंदना करते हैं और फिर उसके बाद स्नान के लिए प्रवेश करते हैं। तो जैसे देखिए अभी बारिश का मौसम है तो कहीं पर करार टूटा रहता है, तो जैसे इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आगे करार टूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए कितनी अधिक गहराई है, तो इसीलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। फिर उसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं, स्नान के लिए आज्ञा मांगते हैं। फिर उसके बाद माता जी में दिव्य डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। स्नान थोड़ा समय तक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आगे जो है गहराई है, लेकिन जब इसको तैर के पार करते हैं तो देखिए उसके आगे बिल्कुल भी गहराई नहीं है। तो यही है, हमें सरयू माता जी में यही ध्यान रखना होता है, कहीं पर गहरी होती हैं तो कहीं पे बिल्कुल भी गहरी नहीं होती हैं। यही हमें सावधानी रखनी होती है। स्नान पूर्ण करने के बाद भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं, क्योंकि इनको भी सबसे पहले भक्ति से पहले इनको स्नान करवाते हैं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी को स्नान करवाते हैं, उसके बाद भगवान शिव जी को स्नान कराते हैं। स्नान पूर्ण करने के बाद भक्ति साधना पूर्ण करते हैं। भक्ति साधना पूर्ण करने के बाद जब आंखें खोलते हैं तो हर दिन की तरह इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। सब कुछ पूर्ण करके धीरे धीरे कुटिया की ओर निकल जाते हैं। फिर से वही लगभग 1 घंटा से अधिक बाइक से यात्रा करनी पड़ती है। तो रास्ते में कुछ हरे भरे वृक्ष हैं जिनका आप दर्शन कर लीजिए, बड़ा ही आनंद आता है। आनंद लेते हुए कुटिया में पहुंचकर तो सबसे पहले प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन में अवश्य बैठते हैं। वीरासन से हमारे वीर की रक्षा होती है और हमारा शरीर मजबूत होता है। फिर उसके बाद कुछ समय ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। फिर उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद शून्य मुद्रा लगाते हैं। शून्य मुद्रा के बाद अभय मुद्रा लगाकर आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो व्यायाम से पहले अपने इस शरीर को ढीला करते हैं कि व्यायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं मोच ना आए। तो तरह तरह से शरीर को ढीला करते हैं। और जैसे हम लोगों को मन में प्रश्न रहता है कि हम लोग व्यायाम स्नान से पहले करें या स्नान के बाद करें, तो देखिए व्यायाम प्राणायाम जो कुछ भी हमें करना चाहिए स्नान के बाद ही करना चाहिए।
तो फिर उसके बाद जैसे देखिए चक्रासन करते हैं, फिर इसी में कुछ पुशअप लगाते हैं। तो अब जाके व्यायाम आरंभ करते हैं और व्यायाम के आरंभ में साधारण सपाट लगाते हैं। फिर उसके बाद कुंभक सपाट लगाते हैं। इस कुंभक सपाट से हमारा जो लंग्स है बड़ा ही मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद ये स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। इस सपाट को लगाने से जो हमारी शरीर है पूरी तरह से मजबूत हो जाती है। इससे हमारा जो है कमर भी बहुत मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद हिंदू सपाट लगाते हैं। और जितने भी सपाट लगाते हैं सभी सपाट कम से कम 3 सेट लगाते ही हैं। फिर उसके बाद कपड़े से थोड़ा शरीर साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेढक सपाट लगाते हैं। इससे हमारा जो कंधा थोड़ा मजबूत होता है। तो ये पीढ़ा लेते हैं। ये पीढ़ा जो है पैरेलल बार का काम करता है। इस पे हम अपने शरीर को जो है बैलेंस करते हैं और ये अभ्यास हर दिन करते हैं। फिर उसके बाद वी शेप में सिट करते हैं। इसमें थोड़ा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर से अभ्यास करते हैं और इसे पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं जितना कर सकते हैं। फिर इसमें जो है सपाट लगाते हैं। इस सपाट से हमारा जो कमर है बहुत ही मजबूत होता है। फिर इसी में ही शरीर को स्ट्रेच करके एक एक हाथ पर सपाट लगाते हैं। फिर उसके बाद डायमंड शेप में हाथ को रख के हिंदू सपाट लगाते हैं। इससे भी हमारा जो कंधा बहुत मजबूत होता है। फिर उसके बाद उसी डायमंड शेप में रख के पाइक सपाट लगाते हैं। इसे हम पाइक पुशअप बोलते हैं। तो इससे भी हमारा जो कंधा है बहुत ही मजबूत होता है। तो कोई भी सपाट हमारे पूरे शरीर को ही मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद ये हो गया नकल पुशअप, जिसे हम बोल सकते हैं मुष्टिका सपाट। फिर उसके बाद उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं। इन सभी सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बीच में आराम लेते हैं और शरीर को थोड़ा साफ करते हैं। गर्मी अधिक है तो जिसके कारण से पसीना भी बहुत अधिक होता है। तो शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए इन सभी सपाट का नित्य अभ्यास करते हैं। तो जैसे क्लैपिंग पुशअप हो गया। फिर उसके बाद ये आपका पावर पुशअप हो गया। तो इन सभी सपाट का इसलिए अभ्यास करते हैं जिससे हमारे शरीर में शक्ति बढ़े। फिर सभी सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये फ्लाइंग पुशअप लगाते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद इस सपाट को लगाते हैं। तो इसमें बहुत से सपाट है जिसका मैं नाम नहीं जानता, पर नित्य अभ्यास करता हूँ। जब पूर्ण रूप से शरीर थक जाती है तब 100 से अधिक दंड लगाते हैं और दंड को पूरा करके श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। इन दोनों दंड का नित्य अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद दंड बैठक लगाते हैं जिससे हमारे पैर का व्यायाम हो जाता है। फिर उसके बाद हाथ के बल सपाट लगाते हैं। हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हैं। तो हैंड स्टैंड पुशअप लगा के थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद अब बीम मारेंगे। थोड़ा यहाँ पर बीम मारने में समस्या होता है, तो बीम मारकर आज का व्यायाम यहीं पूर्ण करते हैं और व्यायाम के अंत में 2-4 गहरी गहरी सांसें लेते हैं। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से लेके अब तक यह पूर्ण हुई, जिसमें सरयू माता जी का स्नान, भक्ति, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम और व्यायाम। हर दिन की तरह आज भी कहेंगे, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो अभी इसी समय इसी क्षण ब्रह्मचर्य को धारण करिए,
क्योंकि ब्रह्मचर्य ही हमारा सच्चा साथी होता है। ब्रह्मचर्य के पालन से हमारा जीवन पुष्प के भांति सुगंधित हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तो विलंब किस बात का, ब्रह्मचर्य धारण करिए और अपने इस जीवन को पुष्प के भांति सुगंधित बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। तो विलंब किस बात का, ब्रह्मचर्य धारण करिए और अपने इस जीवन को पुष्प के भांति सुगंधित बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।